हुई यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं कंपनियों के रिजल्ट अगर आप देखते हो तो मैं रोज सुबह ट्रैक करता हूँ, उसमें सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर आ रहे हैं, लेकिन सबकी आगे की कमेंट्री कमज़ोर है। एआई का भूत अब जैसे लग रहा है थोड़ा सा उतर रहा है। सबने बहुत पैसा लगाया है और वो पैसा उनको लगता है कि शायद रिटर्न आने में थोड़ा समय लगेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए उनकी कमेंट्री वीक है। उसकी वजह से आप देखिए एक एक स्टॉक में तगड़े रिएक्शन है। इंटेल जैसे स्टॉक में 20% की कमजोरी एक एक दिन में हम लोग देख रहे हैं। तो और एक पॉइंट नीरज जी सुनील जी। जी, जापान के रेट कट के कारण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द येन के कारण, अनवाइंडिंग ऑफ द कैरी ट्रेड, वो भी एक कारण है ये सेलिंग का। क्योंकि जापान की लो इंटरेस्ट रेट से वो कैरी ट्रेड में आके बाकी मार्केट में पैसा घुसता है, तो वो एक अनवाइंडिंग और एक कारण ये करेक्शन था। सेकंड बात है कि आप याद रखिए, आपने जापानीज रेट हाइक की बात की, इंग्लैंड की रेट, सभी देश यूएस के अलावा यूएस में खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर रेट कट या रेट हाइक की बात होती है। बाकी वर्ल्ड की सभी बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी, ये तीन को रेट कट के जरिए मैनेज करते हैं। तो वो एक चीज है जो एडिशनली बाकी देश में आती है कि जापान को भी अपना रिलेटिव करेंसी विद यूएस को मेंटेन करना है, उसके कारण भी रेट हाइक, क्योंकि एक्सपोर्टर्स सफर होंगे, तो वो बात भी थोड़ी हलचल मचा रही है। इंटरेस्टिंग है। दर्शकों को बता दें कि जापान में रेट बढ़ाए गए, वहाँ पे बहुत सालों बाद 14 साल बाद करीब रेट में हाइक हुई है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सस्ता पैसा अगर कहीं मिलता है तो वहाँ से पैसा निकल के मार्केट्स में जाता है, तो उसको ये इन कैरी ट्रेड बोलते हैं। अब वो अनवाइंड हुआ, पैसे की कॉस्ट बढ़ गई तो उतना ज़्यादा ईजी फ्लो नहीं होगा, तो वो भी एक रीजन था। जापान का मार्केट लगातार रेट बढ़ने वाले दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है वो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी, तो लिक्विडिटी का खेल पूरा होता मार्केट में। पंकज जी, मार्केट चक्रव्यूह में है ऐसा मेरे को लगा, तो मैंने टाइटल दिया अपने को। आपको लगता है चक्रव्यूह में है या नहीं, कोई सरपट रास्ते की तरफ है, खटाखट ऊपर? नीरज जी, मार्केट चक्रव्यूह में नहीं होता। यहाँ पर ट्रेडर, इन्वेस्टर, स्पेकुलेटर हर वक्त चक्रव्यूह में फंसा रहता है और फिर वो उससे कैसे निकलना है, कैसे जूझना है, आई थिंक दैट इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। और अभी तो रिसेंटली अगर आप देखें तो शायद ये भी विवाद चल रहा है कि चक्रव्यूह में 6 जने थे या 7 जने थे, शायद मैं हिंदी के इतिहास का इतना बड़ा विद्वान नहीं। 7 तो कैसे थे आप ये बताओ? 6 तो मैंने ही सुने थे, 7वां कौन है? हाँ, तो किसी दिन इस पे भी आप चर्चा कर सकते हैं, तो कुछ हिंदी विद्वान, साहित्य के विद्वान लाके। खैर, एनीवे दैट इज ऑन द लाइटर साइड। बट मेरे को लग रहा है कि अगर हम बात करें, क्या 25,000 पे मार्केट ओवर प्राइज्ड है, क्या 25,000 पे मार्केट इर्रेशनल है? मैं अभी बल्कि सोच रहा था कि इर्रेशनल का हिंदी विवाद क्या होता है, तो गूगल ने मुझे दिखाया तर्कहीन, तो शायद मुझे बहुत ठीक से नहीं समझ आया। बट एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मेरे को लगता है मार्केट में मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर मार्केट इर्रेशनल शॉर्ट टर्म पे है भी, तो हमने ये बहुत बार देखा है अपने कैरियर में, 25-26 साल के कैरियर में, कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, पर मार्केट कैन रिमेन एक्सटेंडेड एंड इरेशनल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे को अभी लग भी नहीं रहा कि मार्केट एक बबल स्टेज में पहुंच गया है या बहुत सुपर इरेशनल स्टेज में पहुंच गया है, या जिस इस टाइम 22 से जो 24 के पीई पे चल रहा है, कि वेदर दैट इज अ वेरी एक्सटेंडेड पीई, मेरे को नहीं लग रहा। बट डेफिनेटली व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स दैट कि मार्केट में, इस चक्रव्यूह में एक सीरियस अवेयरनेस, अलर्टनेस आपको रहनी है विज़ कि कौन से सेक्टर्स अब नियर सैचुरेशन हो गए हैं या टेम्पररी सैचुरेशन हो गए हैं, दे हैव रीच्ड देयर एक मिडवे काइंड ऑफ पॉइंट, प्लेटू पहुंच गए हैं, और वहां से उतर के गाड़ी से दूसरे सेक्टर में चढ़ जाना चाहिए। जस्ट टू गिव अ व्यू पॉइंट विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक, आई वुड से समथिंग लाइक जो डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, काफी एक्सटेंडेड हो गए थे, 70, 80, 90, 100 पी पे हो गए थे, एंड एवरी मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स इसके अंदर इनबिल्ट हो गए थे। और यहां पर हमारे को लग रहा है कि शायद इस सेक्टर से पैसा थोड़ा मूव कर रहा है। एंड से समथिंग लाइक फार्मास्यूटिकल, बहुत हमारे को लगता है बहुत अच्छी जगह प्राइस पॉइंट पे आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट थ्रो कर रहे हैं, और काफी सारा एक जो स्मार्ट मनी होता है कि इसकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, नथिंग कैन बी सेट ऑन अ वेरी डेफिनेट नोट। सो इन सब चीजों से सतर्क रहना चाहिए मार्केट में। अदरवाइज काफी लिक्विडिटी है, वो तो हम देख ही रहे हैं, रिटेल लिक्विडिटी काफी है। और अगर हम रिटेलर को देखें, काफी सारे अच्छे स्पीड ब्रेकर, काफी सारे
आई वुड से अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं तो एक शॉर्ट टर्म एग्जाम्स काफी सारे रिटेलर पास कर चुके हैं, जो एग्जिट पोल के बाद हुआ या एग्जिट पोल के समय हुआ, जिस तरह के बीजेपी के नंबर्स आए उसके बाद मार्केट ने जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया, जिस तरह हमारे को बजटरी में प्रोविजंस कैपिटल गेन को देख के मिले नेगेटिव प्रोविजंस, उसके बाद मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया। सो आई थिंक मार्केट इज स्टिल ऑन, सो बहुत ज्यादा घबराने की चिंता नहीं है। आई थिंक जापान में जो इंटरेस्ट रेट हाइक आया, शायद जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थी ग्लोबली, शायद उससे पहले आ गया, ये कुछ एक क्वार्टर्स पहले आ गया, तो ठीक है, ऐसा मार्केट में होता रहता है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि नवंबर में यूएस इलेक्शंस हैं और मेरे को नहीं लगता कि वहां की रेजीम कुछ भी ऐसा मेजर कदम उठाएगी या कि जिससे देयर कुड बी सम अपीवल्स इन द मार्केट। सो जियोपॉलिटिकल आई थिंक एक सीन है, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं गल्फ में, वो एक थोड़ी चिंता की बात है। बट वो भी मार्केट अनलेस समथिंग सीरियसली मेजर हैपन्स, मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा उसको चिंता की तरफ देगी। एंड मार्केट में कैसी एक्सपेक्टेशन आज से कुछ समय पहले तो काफी सीरियसली हो गई थी, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो मे बी वी कुड सी एंड ऑफ वायलेंस इन रशियन साइड एंड गल्फ साइड रादर देन एक्सकलेशन इन दैट। बट अब जिस तरह का अभी मैं आपके ही सिस्टर चैनल पे एक कमेंट्री देख रहा था दोपहर में कि अब जिस तरह के वहां पर संकेत आ रहे हैं, आई थिंक इट्स अ क्लोज फाइट नाउ। बट एनीवे दैट इज गाइडेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट मेरे को नहीं लगता नेट शेल में कि मार्केट में बहुत सीरियस करेक्शन आएगी। 25,000 मेरे को लगता है एक पड़ाव था, पड़ाव पे हायर जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं हवाएं थोड़ी तेज हो जाती हैं, थोड़ा सा रेजिलेंस दिखाती है, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम इस पड़ाव को पार करते हैं। डेफिनेटली प्लेयर्स बदल जाते हैं, थोड़े से सेक्टर्स बदल जाते हैं टेम्परली, बट आई थिंक मार्केट आगे की तरफ अग्रसर है। मार्केट आगे तो ये बिग पिक्चर हमारे दो मेहमान ही कह रहे हैं कि रोटेशन में थोड़ा बदलाव हो सकता है कि कभी ये कभी वो, लेकिन कोई नीचे आने के संकेत नहीं है। तो अभी जब हम दोबारा वाले में आएंगे ना कि मुनाफा वसूली के संकेत, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चार्टिस्ट के पास चलते हैं, सरवेन जी के पास। सरवेन जी, निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है चार्ट में? नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार दोबारा से, और पूरे पैनल को बहुत बहुत नमस्कार, और जो दर्शक अब इसको देखेंगे उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक वीकेंड आ रहा है, थोड़ा इस पे अच्छा रहता है कि जब आप गहरा मंथन करने की कोशिश करते हैं और थीमेटिक और या थॉट प्रोसेस बेस्ड जब डिस्कशन होते हैं तो और भी मजा आता है। देखिए, मेरा थॉट यहाँ है कि जो मैंने पहले से बोला था कि मार्केट को एक सिल्वर जुबली मनानी थी, शायद वो मन गई। और हमारे जो गुरु हैं एड साइकोटा जी, जो एक बड़े टर्टल है, आप देखिए जब हम महाभारत की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ देखता हूँ एकलव्य के जैसे सोचता हूँ कि भाई जहाँ बाहर वालों से हम लोग सीख सके, इनको मिले नहीं कभी, बट इनकी बुक्स पढ़ी, इनके थॉट्स पढ़े, तो इनका एक बहुत अच्छा थॉट है कि एक सोसाइटियल आहा प्रोसेस होता है जो मार्केट को ड्राइव करता है। विच मीन्स इनिशियली जब मार्केट चलता है थोड़े कम लोगों को समझ में आता है, फिर धीमे धीमे लोग आते जाते हैं, समझते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब सब